ब्रेक में है भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज। ये वो शो है जहां पर जनता हर मुद्दे को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करती है। साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आज का मुद्दा वो खबर जो दुनिया भर के देशों के लिए सुर्खी बन गई खबर थी। भारत और कनाडा से जुड़ी हुई कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है खालिस्तानी नेता जिसकी हत्या हुई थी उसमें कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ है। ऐसे में पूरी तरीके से भारत का सख्त रुख देखने को मिला है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात हो। इस खास कार्यक्रम में तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। मानसी गुलाटी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, प्रदीप सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नीति शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, विष्णु प्रिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इस समय दुनिया की सुर्खियों में एक ही खबर छाई हुई है। वो खबर मैं भी जानती हूँ, यहाँ पर मौजूद जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है, इस पर भारत का आगे क्या रुख रहने वाला है, क्या लगता है? निश्चित तौर पे देखिए कि अगर भारत के दुश्मन कोई देश उनको अपनी नीति के तहत पाल रहा है, पोस रहा है और अनर्गल आरोप लगा रहा है, बताइए इस तरह की घटना इसके पहले कभी नहीं हुई कि राजनयिक लेवल पे इस तरह की बातें हुई। आपकी सबकी इंटरनल राजनीति होती है, भारत की भी इंटरनल राजनीति है, यूएसए की भी है, कनाडा की भी है, यूके भी है, लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जाना, क्योंकि वो अपने ही देश में घिर गए हैं, वहाँ भी राजनीतिक दल हैं और जितनी बुरी तरह से वो घिरे हैं या यूं कहें कि उनकी विफलता का ठीकरा उनके सर पे फोड़ा जा रहा है, तो एक तरह से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने किस सरकार से आप कह रहे हैं कि वो लोग फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में। इस तरह के आप बताइए इतिहास में कोई ऐसी घटना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की भी इस तरह की कोई घटना हुई कि आप सीधे राजनयिक लेवल पे या इस तरह से सीधे आरोप लगाएं? भाई आरोप लगाने के तरीके होते हैं, इसके पहले बहुत से देश इस तरह से करते हैं, लेकिन आप सीधे भारत सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। तो भारत सरकार जो संवैधानिक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेगी और इस तरह से आप देश की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप अपनी नीतियों के कारण से घिरे हुए हैं, अगर अपने देश में आप अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं, आप अगला चुनाव हारने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन आज एक वीडियो ट्विटर पे छाया रहा, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। जब एक राजनयिक निकलते हैं, मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती है तो चारों तरफ लोग चुटकी लेने की कोशिश करते हैं कि लगता है फटकार लगा दी है गृह मंत्रालय ने। क्या लगता है भारत का आगे भी इसी प्रकार का कड़ा रुख रहेगा या फिर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब नया संसद में मोदी जी बोल रहे हैं, तो मैं पहले यही पूछना चाहूँगा कि इस बार नए संसद में माइक और कैमरा बंद तो नहीं होगा। विपक्ष जो है आवाज़ जिस प्रकार से जनता की उठा रही है, क्या मोदी जी इस संसद में संविधान का मान रखते हुए विपक्ष को मौका देंगे? जिस संविधान से प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उस संसद का सम्मान करें। पुराना संसद उन्होंने छोड़ चुका है और जिस प्रकार से जिस 28 मई को संसद का उद्घाटन किया, हमारे देश की मेडलिस्ट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। मुद्दा ये सब होने चाहिए। और आज देख रहे हैं सनातन पे डिबेट हो रहा है। आज का मुद्दा सनातन नहीं है, आज का मुद्दा खालिस्तान है। ये पूरी दुनिया के देशों की सुर्खियां बनी हुई है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? खालिस्तान का मुद्दा आप मुझे बता रही हैं। आप एक चीज़ समझिए कि आपको भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा। जिस समय मैं तो बोलती हूँ आप ही के यानी कि हमारी जो पूर्व की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके शासनकाल में इमरजेंसी 1975 में जून में जब लगाई गई तो रातों रात मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लग गया, रातों रात यहाँ के नेता जेल में चले गए और ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको इन्होंने अंजाम दिया, जिसकी वजह से राइट्स बढ़ी, 1984 के दंगे बढ़े और आज उन्हीं खालिस्तानी, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझिए, खालिस्तान पूर्ण रूप से पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है और अब तो ओपन एजेंडा है। उन्होंने इस मुहिम के माध्यम से देश के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनपा, उनको यहाँ भेजा और इनके शासनकाल में देश का कोई शहर, कोई नगर ऐसा नहीं था जहाँ पे अटैक्स नहीं होते थे, जहाँ पे बॉम्बार्डिंग नहीं होती थी, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे। इनके समय में जब टेरर अटैक हुआ मुंबई के ऊपर, तो ये लोग कहाँ गए? ओबामा के पास। रिवर्स में उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर नहीं किया, लेकिन आज अगर एक विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने जब्त किया तो 9 बजे रात को उनके जो चीफ के आर्मी थे पाकिस्तान के, उनके लाते थरथराने लगी कि 9 बजे तक। ठीक है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं? भारत जो आज पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है,
गर्व के साथ सर झुका करके गर्व के साथ बात की जाती है, उससे कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें उसके लिए ये ठीक है क्या जस्टिन ट्रूडो की ओर से जो की जा रही है? मुझे लगता है देखिए ये सारे सियासती मामले होते हैं और मुझे लगता है जो लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। सही गलत तो उन्हें भी पता होता है क्या है क्या नहीं है, बट कभी कभी वो लोग ऐसे तब भी स्टेटमेंट्स ले आते हैं जस्ट बिकॉज मेन मुद्दे से भटकने के लिए। देखिए इतने अच्छे मौके पे इतनी अच्छी चीज़ आज हुई है, हमें विमेन को रिजर्वेशन मिली है 33%, मतलब आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है जो कैबिनेट में अभी पास हुई है। और उस मुद्दे को हटाने के लिए आप देखिए लगातार कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। आप देखिए हम लोग कह रहे हैं 27 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, पर देखा जाए तो हम लोग तो 75 ईयर्स से इंतज़ार कर रहे हैं मैम, अभी तक कुछ नहीं। और अब प्राउडली हम ये कह सकते हैं ना कि ठीक है अब हमें सिर्फ लॉयर या डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बना, हमें पॉलिटिक्स में जाना है। अब हमारा युवा आएगा, लड़कियां और आएंगी, अब पेरेंट्स उनको बिल्कुल बोलेंगे कि बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाओ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ सिर्फ नेगेटिविटी देखने के बजाय अब थोड़ा पॉजिटिविटी, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जस्टिन ट्रूडो की इस बयानबाजी के पीछे की वजह क्या लगती है? इस प्रकार की बयानबाजी का मतलब क्या है? देखिए काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। G20 में जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में अप्रतिम उदाहरण पेश किया और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जितनी बढ़ी है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उससे तो हलचल होना स्वाभाविक है। कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो कि भारत के इंटरनल मामलों में हमारे अंदर के लोगों के माध्यम से वो दखल देना चाहते हैं। और हमारे भी कई राजनीतिक दल हैं जो बोलें कैमरे के बाहर कुछ, लेकिन अंदर अंदर वो क्या खेल करते हैं, तो वो तो दोनों तरफ का मामला है। लेकिन उनको ये शायद नहीं पता कि अभी पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत विल पावर का हमारा प्रधानमंत्री है, जिसको 2 मिनट नहीं लगा, उन्होंने हमारे राजनयिक को जिस भाषा में जवाब दिया उससे कड़े तेवर में भारत ने उनको जवाब दिया है। और आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए ये एक नज़ीर होगा। जो कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा और बोलने की हिमाकत करेगा, उसको उसी के रूप में जवाब दिया जाएगा। यहाँ कोई अब वैसा प्रधानमंत्री नहीं जिसको कोई कुछ बोल करके निकल जाएगा और पाकिस्तान को सुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। भैया क्या लगता है आपको, खालिस्तान को लेकर के बोले हैं जस्टिन ट्रूडो और ये बोले हैं, हालांकि उन्होंने खालिस्तान का नाम नहीं लिया, वो तो एक उनको अच्छा नेता मानते हैं जिसकी हत्या हुई है, लेकिन पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को खालिस्तानी मानती है, हम भी खालिस्तानी मानते हैं और उसकी हत्या का आरोप कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जड़ा जा रहा है। कितना ठीक है? ये तो एक साजिश भी हो सकती है कि भारत के ऊपर जड़ा जाए। तो खालिस्तानी तो पहले से विरोध कर रहा है भारत का, कहीं आतंकवाद पेश कर रहा है भारत को में दंगे कराने के लिए, कहीं बम ब्लास्ट करा रहा है, कहीं हत्याएं करा रहा है। ये तो पहले से ही है। अभी पीछे हरप्रीत निज्जर का मर्डर हुआ था, जो यहाँ पे भारत में किसान आंदोलन करा, निज्जर की ही हत्या का आरोप लगाया। किसान आंदोलन में दंगे कराने के लिए हरप्रीत निज्जर के माध्यम से फंडिंग आती थी किसानों के लिए, जो यहाँ धरना दे रहे थे, और उनका सपोर्ट केजरीवाल जैसे और राहुल गांधी जैसे कर रहे थे, जो कि इस देश के हित में कभी काम नहीं करते, कभी अच्छा नहीं चाहते, कभी भलाई नहीं चाहते इस देश की। तो इन लोगों की मानसिकता देखिए। आज विरोध, जब संसद हमारा नया लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार होता है और उसका उद्घाटन होता है, तो ये लोग वहाँ सड़कों पे धरना दे देते हैं और दंगा कराने के। ठीक है, खालिस्तान आज भी एक बड़ा मुद्दा है। सवाल यही कि खालिस्तान का खात्मा अगर पहले ही कर दिया जाता तो आज ये स्थिति ना होती। मैडम बात ये है, देखो हम हैरान कम हूँ मैडम, चैनल के माध्यम परेशान ज़्यादा हो रहा हूँ कांग्रेस की बातों से। आपने देखो जो बाबा साहब अम्बेडकर, कांग्रेस कहाँ से आ गई? अरे मेरी बात तो सुनो मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को 1956 में निधन हुआ था, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा कांग्रेस पार्टी है, ये अतीक अहमद एक माफिया को तिरंगा से सम्मान करने पहुंच गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान भारत रत्न से नहीं किया इन पार्टी ने। इनको बैकग्राउंड देखो, ये इनकी हाथ जो कांग्रेस की शुरू से ही माफिया के साथ, आतंकवादी के साथ, पत्थरबाजी के साथ, नक्सलवादी के साथ, मुख्तार अंसारी को बचाने वाला भी इन्हीं के नेता था, जो 55 लाख रुपया देकर पंजाब के अंदर उसको बचाने का काम किया, जो सुप्रीम कोर्ट के 40 बार भी आने के बाद भी उनको कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाया। 55 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए, वकीलों को। हमने कह, भगवंत मान जी ने बोला जब उस पैसा हम नहीं देंगे, कांग्रेस ने बचाया मुख्तार अंसारी को, उसके पैसा कांग्रेस ने भरपाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की इस प्रकार की बयानबाजी क्या भारत की जो G20 में सफलता हुई है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? देखिए
G20 नहीं, G21 बोलिए। भारत आज वो देश है जो वंचित देश हैं, जो अंडर प्रिविलेज देश हैं। आज अफ्रीका के भी लोग जो वहाँ के आए तो वो भाव विभोर हो गए कि आज उनको वो मंच मिला है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनकी जो डेवलपमेंट का रास्ता उसका भारत आधार बना है। और जिस समय G20 की अध्यक्षता यहाँ पे भारत कर रहा था, वो गौरवपूर्ण पन जी रहा था जब पूरा विश्व यहाँ पे आया हुआ था। तो ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े दावेदार बाहर जाके ये बोलते हैं कि लोकतंत्र की वो हो गई है मृत्यु। तो लोकतंत्र की मृत्यु तो तब हुई थी जब आपने इमरजेंसी लगाई थी, और जिस समय इस देश को जो काला अक्षर लिखा था, लोकतंत्र की मृत्यु तब हुई थी। इस खालिस्तान को मूवमेंट को जन्म देने के लिए आपने जो 1984 के दंगे करे थे तब हुई थी। लोकतंत्र की मूवमेंट तब हुई थी जब हरमंदिर साहब में आपने गोलियां, आज हरमंदिर साहब को वो पायस स्टेट को, पायस मंदिर को नाम से उसको करना चाहिए, ये भी मैं आग्रह करती हूँ। आप लोगों ने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी, और पंजाब में जो ड्रग्स में आपने पंजाब को पूरा डुबो दिया। आपके आते ही सिद्धू मूसेवाले के दिन दहाड़े हत्या हुई। ना आप वहाँ का शासन संभाल सकते हैं, ना वहाँ की आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं, केवल आप ड्रग्स के माध्यम से पाकिस्तान को जन्म। देश को सर्वप्रथम मानते हैं कांग्रेस के लोग। बहन ने अभी कहा कि गोल्डन टेम्पल पे अटैक करवा दिया गया। पनमन सिंह पन्नू वहां से जहर उगल रहा था देश के लिए। अमृतपाल अजनाला में एसपी को 36 टाके लगे और उसके बाद 80 दिन बाद अरेस्ट कर लिया गया। जलते हुए पंजाब को आम आदमी के मुख्यमंत्री ने राष्ट्र को बताने का काम किया। मणिपुर की तरह आपकी मुख्यमंत्री की तरह गैर जिम्मेदाराना अंदाज से ये नहीं बोल दिए कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं। आज आतंकवाद की बात करते हैं, और कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने देश की अखंडता के लिए खुद शहादत पाई है। ठीक है, उधर महिलाएं भी कुछ बोल रही हैं। कौन कहता है इंदिरा गांधी ने देश डुबो दिया? अगर 65 साल कांग्रेस ने जो किया, अगर कांग्रेस वो नहीं करती तो आज भारत दुनिया में आज भी सोने की चिड़िया होता। कौन कहता है नहीं होता? गलत किया कांग्रेस ने, बिल्कुल उखाड़ के बाहर फेंको कांग्रेस को देश से। ये गुस्सा है देश का, देश के लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि ये कांग्रेस ने ये किया वो किया, बहुत काम किया, बहुत काम इन्होंने गिनवाया। आप इनको पूछो कि मतलब इतना काम करने के बाद इनका 440 से 40 पे कैसे आ गया? मतलब लोग, अभी वो मैडम अपने आप ही बोली ना, आपने तो पूछा नहीं ना, फटाफट बोला ना कि यदि ये कांग्रेस होता तो भारत का क्या हाल होता। आज के डेट में जो ये गुमराह करके पहले बनाते थे ना सरकार, वो टाइम चेंज हो गया। ये कितना मर्जी कोशिश कर ले, महिला आरक्षण में देखो कल गेम खेल दिया उसने, अधीर रंजन चौधरी ने। इतना दिन से एक बार राज्यसभा में पास करा के लॉलीपॉप दे दिया महिलाओं को, और फिर जब कल उनको लगा कि बिल आने वाला है तो मैडम बगल में बैठ के बता रही है कि बोल दे। उसने बोल दिया हम महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे। अरे जब समर्थन करना था तो तुम्हारी सरकार रही 70 साल। ठीक है, बोलिए प्रदीप जी। साजिया जी, आप कनाडा वाला सवाल पूछी थी जस्टिन ट्रूडो का। देखिए, भारत में तो तेल के दाम बढ़े नहीं, विश्व में दो देशों में इस समय लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई के कारण यूरोप की क्या स्थिति है ये कोई वहाँ का रहने वाला हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकता है। हम 7.8% की दर से हम आगे बढ़ रहे हैं, और यूरोप खून के आंसू रो रहा है। 12% इन्फ्लेशन दर है। अब वो अपना मुँह छिपाएं तो छिपाएं कहाँ? तो ऐसे बड़े मुद्दे बना दो कि देश में थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। अब उस ध्यान डाइवर्ट करने के चक्कर में, जिसको बोलते हैं ना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना, एक होता है पैर कुल्हाड़ी पे मारना, तो उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। और जिस प्रकार के राजनयिक उठापटक चल रही है अभी, ये देखिए भारत का जो नेतृत्व है बहुत ही मैच्योर है, और इस तरह से जो है किसी कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए सिर्फ देश में ही नहीं कुछ लोग ऐसे हैं बल्कि दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। में भी ऐसे हैं। जस्टिन ट्रूडो का आज नहीं, उनके पहले दिन के कार्यकाल से अब तक का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि वो खालिस्तानियों के सपोर्ट से, जिनको भारत के बढ़ते कदम अच्छे नहीं लग रहे हैं। कौन बोलना चाहेगा इस पर? बोलिए, जल्दी से बताइए। बोलो भैया, बोलो, जल्दी बोलो भैया। या भारत अभी काफ़ी तरक्की कर रहा है, जितना कि हम देख रहे हैं G20 में काफ़ी भारत से लोग जुड़ रहे हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 में जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है दिल्ली में, और अभी हमने जॉइंट कॉरिडोर भी साइन करा है। इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ रहा है। और रही बात, हमें अभी मोदी जी ने नए पार्लियामेंट सेशन में अभी सेशन भी करा है, जिससे ये हमें एक इंडिया को एक वो दे रहा है, सेल्फ रिलायंट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, ये एक डायरेक्शन दे रहा है। बिल्कुल, तो ये तो देश के युवा भी समझ रहे हैं, ये तो देश के युवा भी समझ रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन आप स्वीकारते ही नहीं है। देखिए, G20 के लिए पर्दे के पीछे हमारे देश के लोगों को करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये नहीं दिखाएंगे। और आज ये बोलते हैं गरीब दबे कुचले, SC OBC जनरल, इनकी बातें कब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? लेकिन ये सब बातें आपकी हैं और विरोध के नाम पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल जनता भी ये समझ रही है, लेकिन अगर
खालिस्तान का खात्मा पहले ही हो चुका होता तो आज ये मुद्दा होता ही नहीं, ना भारत में ना दुनिया में। मोदी जी की सरकार है। मैडम जी, खालिस्तान हो चाहे फलिस्तान हो, सबका सफाया हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। इन लोगों ने 65 साल हमको पर्दा के अंदर रखा, इनसे पूछो जाके, फिर पर्दा के अंदर रखा। आज हम लोग पर्दा फाड़ के निकल गए तो इनकी फट रही है पूरी, जैसी की तैसी हो रही है। ठीक है, ये लोगों का गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है, बोलिए। देखिए, आपको ध्यान होगा G20 के बैठक के पहले भी कनाडा ने किस तरह का खेल किया था। उसने व्यापारिक जो समझौते की बात चल रही थी लंबे समय से, उसको भी रोक दिया था। कनाडा बहुत पहले से परेशान है, और जो भाई साहब कह रहे हैं उनके तो लोग बहुत देश के लिए कितना परेशान हो तो दिख रहा है कि जब G20 में पूरी दुनिया भारत आया हुआ था, तब जो उनके नेता विदेश जाकर के चाइना की दुहाई दे रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे। कभी पाकिस्तान से समर्थन, कभी कनाडा से समर्थन। और ये जो दिल्ली में आप वाले बैठे हैं, जो भाई साहब अपने आप को दुनिया का अवतरित पुरुष कहते हैं, झूठ के सबसे अवतारी पुरुष, उन्होंने किस तरह से उनके मीटिंग्स में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे और उनके लोगों के फंडिंग के माध्यम से कैसे उन्होंने पार्टी को खड़ी की, ये तमाम आरोप हैं। मैं ये नहीं कर रहा, आरोप है, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। आज जब खालिस्तानी पूरी दुनिया में परेशान हो, कनाडा भी परेशान हो रहा है और ये भाई साहब लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 9 साल में इतिहास बनाए हैं, और आने वाले 24 के चुनाव में जब भारत की जनता एक बार फिर से उनको 400 सीटों के साथ वापस लाएगी, तब इनको समझ में आएगा और दुनिया भी देखेगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को कहां पर लाकर खड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखो मैडम, एक तो जो ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता देख रही है। जो कुछ लोग जो देश को बिगाड़ने के लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपस में प्यार भाव तो नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन देखो ऐसे लोग हैं वो। देखिए मैडम, हमारे घर में जो भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है ना तो खानदान वाले जलते हैं, तो ये सब खानदान है। अब व्यक्ति जो बढ़ रहा है आगे, उसको बढ़ने देने नहीं चाहते हैं। बात यही है, बात और कुछ नहीं है। मोदी जी तो बढ़ेंगे और भारत माता का नारा लगेगा, भारत माता की जय। और ठीक है, ठीक है, लोग ये कह रहे हैं, ये आम जनता कह रही है कि मोदी जी तो बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही, इसमें तो मुझे लगता है कोई दोहराए ही नहीं है। आप देखिए कितने हम लोगों को मौके मिल रहे हैं इस बात को चेंज करने के कि हमें आज तो इतने जश्न का दिन है, और जो भी इन्होंने बोला आपको सबको ये पता है कि वो लोग सीधे सीधे डाइवर्ट करें इस चीज़ को कि कनाडा में वो खुद खालिस्तानियों को पनाह दे रखी है उन लोगों ने, तो कैसे वो शिफ्ट करेंगे, तो सीधे सीधे डाल दिया आरोप दूसरों पे। बट एट द एंड आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सबको उस मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, और खास करके देश की महिलाओं के लिए, जो देश की महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ा है। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूं तो क्या कनाडा की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपनी पार्टी या सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करे, क्योंकि वो भी जानते हैं खालिस्तान करता क्या है, भविष्य में तो उनको भी खालिस्तान से खतरा हो सकता है। देखिए, कनाडा आज से नहीं, बरसों से खालिस्तानियों का एक पनाहगार बना हुआ है और उसको पंजाब कहा जाता है। तमाम वैसे जो गुनाहगार जो उस तरह के भारत के जो जिसकी हत्या की बात वो कह रहे हैं, वो तो भारत सरकार ने कब का आतंकवादी घोषित किया हुआ है और उन पर लाखों के इनाम घोषित थे। तो वैसे लोगों के जो पनाहगार हैं, और देश में देखिए पूरी दुनिया में खलबली है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और यहाँ के विपक्षी दलों में खलबली है, उस तरह से पूरी दुनिया में खलबली है कि मोदी अगर वाकई 24 में आ गया तो पूरी दुनिया में भारत का एक छत्र राज जो स्थापित करने की जो अखंड भारत की बात है वो पूरी तरह से साबित होगा। और पूरी दुनिया के जो वैसे देश जो हमारे देश का अहित चाहते हैं, उन लोगों का एक जो ग्रुप है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांति। भाई, खालिस्तान जो भिंडरावाला का जो इंदिरा गांधी ने पाला था, जिस समय की बात है, जो 1984 में जो दंगा हुआ था, सिक्कों के ऊपर पहाड़ किया गया, तो उस समय अपने सिक्कों से पूछो क्या हालात हुआ था। उसे पाला किसने था? इंदिरा गांधी की सरकार ने पाला था भिंडरावाला को। किसने पाला था खालिस्तान को? आज राहुल गांधी के सामने वहाँ अमेरिका के अंदर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारा बोलो भैया। राहुल गांधी खामोश क्यों रहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक सिख भी है, उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या राय है, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं जो खालिस्तानी की हत्या हुई है निज्जर की, उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी हाथ। देखिए, सबसे पहले तो आप सिखों को खालिस्तानी बोलना बंद करिए। नहीं, सिखों को कोई खालिस्तानी नहीं बोल रहा है। एक खालिस्तान की मांग करते हैं उनको खालिस्तानी बोला जाता है। देखिए, खालिस्तान का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यहाँ का सिख जो है सब ये देश प्रेमी है, राष्ट्रवादी है और मोदी की सरकार को चाहती है। और मोदी की सरकार हम चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से आए, हमारे पैर में कुल्हाड़ी मारे, हमारे बाल बच्चों को हत्या करे। क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी
राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी हरमंदिर साहिब पर गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाई थी और उस गोल्डन टेम्पल में उनकी फौज जो है पान खा करके स्वर्ण मंदिर में वो जो सरोवर साहिब में थूकती थी, पान खा के थूकती थी। हमारे गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब जी को गोली मारा गया, बंदूक से मारा गया, अकाल तख्त को गेट को तोड़ा गया। हम वो दोबारा नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा सरकार आए और हमें मारे। अरे हम सरकार को भगवान मानते हैं, पिताजी मानते हैं, जिसका हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिसका हाथ में सरकार होती है, वो हमारा माँ बाप और भगवान से कम नहीं है। और वो माँ बाप भगवान, वो हमारा भगवान अगर मुझे मारने लगे, रोड पर जिंदा जलाने लगे, और तो हम कहाँ जाएंगे, किसको अपना फरियाद लेके बोलेंगे। बिल्कुल, ये एक सिख की आवाज है जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस के प्रति बहुत गुस्सा है। देखिए, कांग्रेस के प्रति गुस्सा नहीं था, उस समय कालखंड में क्या समय था, उस पर क्या फैसला लेना था। एक प्रधानमंत्री को और देश प्रेमी राष्ट्रभक्त को वो फैसला लेना था, क्योंकि देश का माहौल बिगड़ गया था, खालिस्तान बन जाता अगर ये एक्शन ब्लू स्टार का ना लिया गया होता। और उसमें अगर सामने सीखते तो सेना में भी सीखते, और वहाँ पे कोई संविधान का मर्यादा रखते हुए एक कार्य किया गया था। और ये चीज़ समझनी चाहिए हमारे सिख भाई को, ये चीज़ हमारे सिख भाई को समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, देश को सर्वप्रथम रखना चाहिए। इन्होंने सही कहा कि राजा जो होता है पिता तुल्य होता है, भगवान तुल्य होता है और गुरु तुल्य होता है। तो ये बात सही कहे उन्होंने। ठीक है, बोलिए। सवा लाख नाल एक लड़ाया, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कराया। ये वो भूमि है, पंजाब वो भूमि है कि जिसने शहादत आदि काल से, मुगलों के काल से, कॉलोनियल काल से इतनी दी है कि सिख रेजिमेंट की जो आप शहादत है, हम कभी भी भारत की आर्मी उसको सैल्यूट करती है। और वही सिख भूमि के आज वो गुरु गोविंद सिंह साहब की जो आवाज़ है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब आज उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ गीदड़ और बकरी ये सब एक हो गए, तो एक शेर के आगे खड़े नहीं हो रहे हैं। और आज 56 इंच का सीना खाली मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ जनता का है, जिसने आज G20 की विशाल वो देखी है। जहाँ पे आज हमारा चंद्रयान, आज आपके टाइम पे लाल चौक पर पाकिस्तान का वहाँ पे नारे लगते थे, आज वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। ना केवल लाल चौक से लेके चंद्रयान तक आज तिरंगा लहरा है, पूरे विश्व में भारत का आज गौरव बढ़ रहा है। और मैं इन लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने आप मुझे बोलते हैं सिखों का जो धर्म स्थान है, सर्वोच्च धर्म स्थान है अमृतसर, हरमंदिर साहब पे जो आपने अटैक किया, उससे पहले आपने 100 बार नहीं सोचा, और आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जो लोग हैं, आप सनातन संस्कृति की, ना सभ्यता का कदर। ठीक है, बोलिए। मैडम, कांग्रेस का कहना ये था, एक नारा था, मेरा देश महान, 100 में से 99 बेईमान। और ये कह रहे कि वह ऐसा वक्त आ गया था कि वहाँ सिखों की हत्या करवानी पड़ गई थी। 1984 में कौन सा वक्त आ गया था? राजीव गांधी की हत्या हुई थी, क्यों नहीं कराई तुमने सिखों की हत्या दोबारा से? क्यों नहीं कराई? कौन सा वक्त आ गया था? 3 दिन का मौका दिया गया था, निकलने की फुल आज़ादी थी। और हमारे अभी पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तीसरे दिन खुद वहाँ से हरमंदिर साहब के अंदर से निकले थे। तुम्हारी भ्रष्टाचारियों को सब जानते हैं। तुमने मासूम सिखों की हत्या कराई थी, मासूम बच्चों की हत्या कराई थी। तुम अपराधी हो, दोषी हो। तो ये गुस्सा है, ये नाराजगी है। आ रही हूँ। आज जो है ऐतिहासिक दिन है कि महिला बिल जो है पास हुआ है। आज वर्षों से 2010 में एक पारित हुआ था राज्यसभा से हमीद अंसारी के टाइम में, लेकिन वो कांग्रेस नहीं करा सकी, लेकिन मोदी जी ने इस बिल को पास कराया और इसको भी लेकर जनता खुश नजर आ रही है। बोलिए प्रदीप जी। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज देखिए गणेश चतुर्थी है, बड़ा अच्छा दिन है। और देश के प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा कार्य किया है कि देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया है, जो कि पिछले 75 काफ़ी समय से बहुत सी परेशानियां आई देश में, वो वंचित और ये वो रुका हुआ था, आज वो शुरू हो रहा है। तो देखिए, हमारा जो विषय है कि क्या कनाडा कर रहा है या भारत में अभी क्या हो रहा है, तो भारत तो अपनी त्वरित गति से आगे बढ़ ही रहा है। कुछ लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है, जब आप आगे बढ़ते हो तो निश्चित तौर पे। ठीक है, देखिए, अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमारे लिए देश बड़ा है और बाकी सब पीछे है। इनके लिए
गांधी परिवार बड़ा है, ये तो कई बार साबित हुआ है। और जिन सिखों की ये बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों के साथ जो उतना नरसंहार हुआ, उस पर जब उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ऐसी मानसिकता के लोग, और जिन्होंने लगातार, राहुल गांधी आज विदेश जाते हैं तो उनके सभाओं में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और वो मुस्कुराते हैं, वो उसका प्रतिकार भी नहीं करते हैं। तो ये तो तमाम लोगों की जो कलई खुल रही है, और मोदी सरकार ने जिस तरह से इन लोगों को नंगा किया है, इनके विचारों के अंदर जो कटुता और जो घटियापन है, वो तमाम चीजें अब देश देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखिए, बात तो ये है कि G20 की है, और इन्होंने आज देश के लिए बोल रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, हम उनको राष्ट्रभक्त क्यों कह रहे हैं। महात्मा गांधी की शहादत हुई, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई। वो आतंकवादियों के दोस्त होते तो उनको गोली नहीं मारा जाता, उनको खीर खिलाया जाता, उनके गले मिलने का काम होता। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी देशभक्त थे, इसलिए गोली खाना पड़ा। ये समझना पड़ेगा देश को। इसलिए कांग्रेस के साथ आज और राहुल गांधी के साथ पूरा भारत खड़ा है। ठीक है, कह रहे कांग्रेस पार्टी देशभक्त थी, तभी तो सीने पर गोली खाई। बोया पेल बबूल कहाँ, आम कहाँ से आए। आतंकवाद का सहयोग दिया, आतंकवाद ने खत्म कर दिया इंदिरा गांधी जी को। जैसा करोगे वैसे तो भरोगे। आतंकवाद आज तक पूरे भारत के एक एक राज्य में, एक एक जिले में, जगह जगह हिंदू मुस्लिम कराने वाला कौन था? कांग्रेस थी। मुस्लिम को ना पढ़ने दिया, ना आगे बढ़ने दिया, हाथ में पत्थर दे दिए, उनके गंदे नहीं, नाम दे दिया उनको आतंकवाद का। इन्होंने हथियार बना के इस्तेमाल किया मुसलमान का। इनकी तो बोलो भैया। असलियत मैडम, कांग्रेस का नीति है, ये भारत जोड़ने चले हैं। इनसे पूछो कि इनके कांग्रेस के बाप दादाओं ने कांग्रेस को 3 भाग में विभाजन कर दिया, क्या वो जोड़ सकता है भारत को? अपनी पार्टी को जोड़ने के चक्कर में पड़े हैं, कोई भारत वर्ष जोड़ नहीं रही है। ठीक है, कांग्रेस के प्रति तो बहुत सारी नाराजगी है, लेकिन सवाल ये भी वाजिब है कि अब अगला कदम भारत का क्या होगा कनाडा के प्रति। हम देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई अच्छी छवि पेश नहीं कर रहे हैं और कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। तो ऐसे में अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, भारत की छवि को विश्व बिरादरी अच्छी तरह से समझती है और जानती है। जो विश्व का नेतृत्व है, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, बड़े बड़े देशों का नेतृत्व है, वो भी समझ रहे हैं कि ये किस प्रकार के आडंबर रच रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। वो अपने घर में घिरे हुए हैं, वो अपने लिए फेस सेविंग के लिए भारत के खर्चे पे अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। जहाँ तक रही भारत की बात, तो भारत एक बहुत जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का एक वाहक है। कोई भी ऐसा कार्य भारत नहीं करेगा जिससे कि कोई खलल पहुंचे विश्व शांति में। अगर ये चाहते हैं कि विश्व शांति में खलल पहुंचे तो उसके 1000 संसाधन हैं, लेकिन अगर शांति होगी तो वो भारत के नेतृत्व में ही होगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जलन होना, परेशानी होना, अभी जैसे कि कहा जाता है आप क्रेडिट ले जाएंगे। अरे भैया, क्रेडिट आप ले जाएंगे, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें आपको क्रेडिट नहीं दिख रहा है। कोई नेता आगे कर दे रहा है तो उसको आपको आपत्ति हो जा रही है। तो देश का विपक्ष इस तरह से विश्व का भी जो विपक्ष है उसकी एक ही दशा है। तो जस्टिन ट्रूडो ले दे करके अपने घर में घिरे हुए हैं, वो अपने सहयोगियों के कारण से लात खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो भैया। मैडम, बात ये है, देखो, हम ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस को, वापस हमको कांग्रेस तो चाहिए नहीं। जब इंदिरा गांधी, कांग्रेस कहाँ से आ गई बीच में? बात जस्टिन ट्रूडो की हो रही है। जब कांग्रेस इंदिरा गांधी जी जब थे, जब इमरजेंसी लगाया गया था, उनके ऊपर काउंटिंग के आरोप लगा था, वोट कैप्चरिंग का आरोप लगा था। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। इमरजेंसी लगाने के बाद जो जितने भी पत्रकार हो, जितने भी, सबको जेल में डालने का काम किया था। इतनी तानाशाही की सरकार था, अपने पार्टी के सामने किसी पार्टी को खड़े नहीं होने दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसकी सरकार में गैप हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री किसकी सरकार में गैप हुआ था? आज तक उसकी नाम निशान मिला नहीं। कहा है, कहाँ, कैसे थे? हम कह रहे हैं हमारा सरकार सही है। लेकिन आज का मुद्दा जस्टिन ट्रूडो है। आ रही हूँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। अगर न समझी गई सियासत तो नुकसान इसमें मेरा है, नुकसान तेरा है। ठीक है, ये बहुत बड़े शायर का ये है। और आज मैं यही कह रहा हूँ मैडम, हमें इन सभी नेताओं से ऊपर हिंदुस्तान है हमारे लिए। हमें हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान और नोट ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर देश के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। भैया, आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, एक सिख होने के नाते आपको क्या लगता है खालिस्तान का खात्मा कैसे होना चाहिए? देखिए, खालिस्तान वैसा कुछ नहीं है, एक हवा है। खालिस्तान वाला कोई बात नहीं है।
मैं कहना चाहता हूं इन कांग्रेसियों को, अरे सनातनियों को, हिंदुओं को कितना आंख में धूल झोंकोगे, कितना उनका आंख में मिर्च झोंकोगे। राम मंदिर के लिए तुम तरसा दिया। 500 साल तक राम मंदिर, श्री राम प्रभु टेंट में रहे, उन राम मंदिर के अगेंस्ट में तुम 25 वकील खड़ा किया। अभी भी तो छोड़ दो दामन। अब तो ये सनातनियों को, राहुल गांधी बोलते हैं यहाँ का हिंदू और हिंदूवादियों को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि हमारे कांग्रेस का डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्व शब्द है ही नहीं। ये बार बार जम्मू कश्मीर का पंडित बताते हैं अपने आप को राहुल गांधी, और राहुल गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर से एक दिन में कितने लाखों, 5 लाख से 10 लाख हिंदू जो है एक दिन में वहां से मार के भगा दिया गया। कहां तक अभी तक न्याय नहीं मिला। सवाल तो बहुत सारे हैं और सवाल वाजिब भी है, लेकिन आज का मुख्य सवाल जो है वो ये है कि जो ट्रूडो की बयानबाजी है वो कितनी सही है, और आज भी हमें ये सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि खालिस्तान का खात्मा कैसे होगा। गतिविधियाँ रुकती तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर मुझे लगता है जैसे कि अभी भी नरेंद्र मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ये लोग अपना छुपा रहे हैं। जैसे कि अभी भी गुरुद्वारे के पास जब अभी निज़ार नाम के टेररिस्ट को, खालिस्तानी को जब मारा गया था, तो भी उसने शय कनाडा में ही ली हुई थी। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करेंगे एंड डेफिनेटली मुझे लगता है इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ। ठीक है, बोलिए। देखिए, कनाडा से आज से नहीं, बहुत पहले से ही खालिस्तानियों का बोलबाला रहा है और कांग्रेस ने हमेशा उनको कुचलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में उनको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर काम किया होता तो आज क्या खालिस्तान खत्म नहीं हो चुका होता? सुन लीजिए, केंद्र में सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की। सुन लीजिए, अभी 6 जून को, 5 जून को पंजाब में खालिस्तान का नारा जब लगाया गया तो इनके पास बीएसएफ, पुलिस, आर्मी, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं रोकने का काम किया? 84 का कांड कराने वाले ये, बॉम्बे कांड कराने वाले ये, जाली करेंसी चलाने वाले ये, बम ब्लास्ट करवाने वाले ये क्या सफाई, टुकड़े करवाए हिंदुस्तान के। क्या बात है, क्या सफाइया दे रहे हो? तुमने जो विकास करवाया ना कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ टुकड़े करवाए हैं हिंदुस्तान के। बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान बनवाया, अफगानिस्तान बनवाया, श्रीलंका के अंदर टुकड़े दिए, चीन को जमीन दी। तुम किस विकास की बातें कर रहे हो? अरे तुम चोर हो सारे, तुम भाई चोर हो सारे। देखिए, भाई ने जो बात कहा ना, इनको पहले ये जवाब दे देते हैं कि इनको जानकारी होनी चाहिए। 9 साल बीजेपी की सरकार है, चाइना इंडिया में घुस रहा है, चाइना इंडिया में घुस रहा है, इस पे मोदी जी चोर हो। 10 साल मनमोहन सिंह की मिलेगी और 9 साल की मोदी जी की भी सरकार देगी। मोदी जी देश को कहाँ ले गए? तुमने घुसेड़ के रख दिया देश को। मोदी 9 साल में कहाँ ले गए और तुमने 10 साल में मनमोहन सिंह के टाइम पे। चाइना जो है आए दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है? उस पे नहीं बोलते हैं, उस पे नहीं बोलते हैं। हमारे देश के, मैंने इन पे अरे कांग्रेस से का चलता है, खुद चोर है। दिल्ली में बाबा रोड बनाया है, अकबर रोड बनाया है, हुमायूं रोड बनाया, कौन बनाया? बुद्ध बनाया, कांग्रेस ने बनाया। 2014 से जिनको ये लगता है कि देश आजाद हुआ है, उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आपने देखा G20 के दिन सभी राष्ट्र अध्यक्ष जाकर मोदी और महात्मा गांधी जी के आगे नमस्तक हुए। तो मोदी का देश नहीं, एक गांधी का देश है, पूरा विश्व जानता है। ये आप सबको मानना पड़ेगा। आज 9 साल पहले सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया गया, राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया गया। गुस्सा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब कुछ खास मिल नहीं पा रहे। जी, एक बार सवाल पूछिए। बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है लोगों में कांग्रेस के प्रति, कहीं ना कहीं, लेकिन जवाब कुछ खास मिल नहीं पा रहे। लेकिन आज का मुद्दा हम नहीं भूल सकते हैं। मुझे देखिए, क्या होता है, कर्मों का फल कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। आपने आज जनता जागरूक है, बीते 2 दशकों में जो बदलाव आया है संचार के माध्यमों में, उससे आज बच्चा और देश का आखिरी व्यक्ति भी जानता है कि आपके पुराने कुकर्म क्या हैं। तो उनका या तो आप जवाब दीजिए, और आप जनता के समक्ष जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। जब आप जनता को बरगलाएंगे नहीं, कुछ अच्छी चीजें प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो यही दिन देखने पड़ेंगे आपके समक्ष। इस पूरे कार्यक्रम में जितनी भी जनता देखे, कभी कभी ऐसा होता था कि काउंटर भी मिलते थे, आज तो काउंटर ही गायब है। सारी की सारी जनता यहाँ आज जो उपस्थित है
वो सिवाय सवाल के और कुछ नहीं कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी में सबकी भलाई है, लेकिन कांग्रेस जो जिस प्रकार से बरगलाने का काम करती है उससे इनका भला नहीं होने वाला। केवल मोदी जी कर सकते, चाहे वो खालिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, केवल मोदी जी ऐसे शख्स है जो सारी दुनिया को शांति दे सकते हैं। बाकी इनका और किसी में दम नहीं है। मोदी जी अगर सही काम करे पूरी दुनिया का, मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। यहाँ से कौन बोलना चाहता है? यहाँ से कौन बोलना चाहता है? बोलिए। वो बोल चुके हैं और कौन बोलना चाहता है? बताइए। वापस यहाँ आ जाऊंगी तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा गांधी का देश है, ये तो देश है, भारत है, ये राम जी का देश है, और गांधी जी का बताने लग गए। भारत नाम किसने दिया? कृष्ण भगवान ने दिया। आज भारत नाम आ गया तो क्या प्रॉब्लम चल रहा है बताइए? भारत नाम तो पहले का ही है ना। लोगों की ये भी सवाल है, लेकिन फिर भी हम खालिस्तान के मुद्दे को नहीं भूल सकते हैं। खालिस्तान का खात्मा कैसे होगा, आज भी ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने खड़ा हुआ है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये नया भारत है, उभरता हुआ भारत है। पहली गोली चलाता नहीं है, लेकिन उसके बाद दूसरी गोली के बाद गिनती करता नहीं है। आज अगर एक अटैक होता है पुलवामा पर तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका प्रमाण है। और यहाँ तक कनाडा में जो मूवमेंट चल रही है उसको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे किसके हाथ हो सकते हैं। अभी देश सही दिशा में चल रहा है। कांग्रेस जो इतना 9 साल पहले बर्बाद करके रखा था, उसको पटरी पर चढ़ाने का काम कर रहा है। और इस 5 साल के बाद देश भारत उड़ेगा, इतना आगे बढ़ जाएगा कि विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। अभी दूसरे देश का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करता है ना मोदी को। देश विकास कर रहा है। ये तो घोटालों की सरकार थी, देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर भी हम ये नहीं भूले हैं कि बीते कुछ महीनों या सालों में खालिस्तान को लेकर के जो घटनाएं घटी हैं या जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, उसको लेकर अब वो वक्त आ चुका है जिस पर एक सख्त और कड़ा कदम उठाया जाए। क्या लगता है आपको, क्या कदम होना चाहिए और कितनी जल्दी? देखिए, मोदी है तो भरोसा है। मोदी जी जब तक हैं और मोदी जी की जो नीतियों पर चलने वाले हैं, उन पे भरोसा देश रख रहा है। और आज है तो भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन इंतजार कब तक? नहीं, इंतजार, ये तो परिणाम दिख रहा है ना। जिस तरह से खलबली है पूरे भारत से लेकर पूरी दुनिया में, वो तो परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। अब हर युद्ध अलग तरीके से लड़ा जाता है। कोई भी देश की तरफ देखने वाले बुरी नज़रों से कोई भी ताकत हो, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उनका खात्मा और उनका कैसे क्या हिसाब किताब करना वो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसी की अकुलाहट, व्याकुलता में देश के अंदर और देश के बाहर जो हमारे विरोधी हैं, वो तमाम लोग व्याकुलता में हैं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनका काम धंधा जो उस आतंकवाद से पनपता था, वो तमाम चीज़ें जो